and my channel is all about studies, health and online marketing. So I'll be giving you tips regarding these three topics. If you want me to make another videos regarding these three topics, you can comment me in the comment box so I can make it for you all. So as you know, we are back with our day 16 of English speaking course. आज हम हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 16 पे आ चुके हैं। तो जैसा आप अभी जानते हैं, हमारे टेंसेस पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। टेंसेस से रिलेटेड हमने एक टेस्ट भी कर चुका है डे 15 पे। तो डे 16 में हम कंजक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब आपको डाउट होगा कि ये कंजक्शंस किस चिड़िया का नाम है। तो कंजक्शन का मतलब वो होता है कोई एक ऐसा वर्ड जो दो बड़े बड़े वाक्यों को, यानी जो दो बड़े बड़े सेंटेंस को जोड़ के बहुत बड़ा एक सेंटेंस बना दे। तो उससे हम रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे और बहुत सारे ऐसे काफी सिंपल और बेसिक कंजक्शंस आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अगर जैसे जैसे आप एग्जांपल सॉल्व करते जाएंगे आपको समझता जाएगा। इसके लिए आपको पूरी वीडियो एंड तक देखनी होगी। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हो तो ही हर एक वीडियो आपको एंड तक देखना होगा, क्योंकि तभी आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो पाएगी और आपकी इंग्लिश में आप ज्यादा इंग्लिश में फ्लुएंट हो पाओगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। एज यू कैन सी हियर आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विथ यू ऑल। यहाँ आप देख सकते हो जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का डे 16 मैंने लिखा है, बिकॉज आज हम हमारे डे 16 पे आ चुके हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सम कॉमन कंजक्शंस। अब टॉपिक में मैं आपको हर बार जैसे आप हमारा टेंस सीरीज चल रहा था तभी मैं आपको हर एक टेंस जो 3 मेन टेंस है उसमें टॉपिक्स लिख के बताती थी। तो वैसे ही टॉपिक आज के वीडियो में ये 6 कंजक्शंस, बेसिक कंजक्शन, एकदम कॉमन कंजक्शन है और काफी सिंपल कंजक्शन है जो हम यूज करेंगे और इन्हीं से रिलेटेड सेंटेंसेस बनाएंगे। तो सबसे पहला कंजक्शन है हमारा बिकॉज, फिर है बट, फिर है देन, फिर है दैट, फिर है सो और लास्ट में है एंड। ये काफी कॉमन और बेसिक कंजक्शन है जो आप एकदम आसानी से पूरा देख के समझ सकते हैं। चलिए अब मैं आपको कंजक्शंस के बारे में थोड़ा और बताती हूँ। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिखा है, दो वाक्यों को जोड़कर बड़ा वाक्य बना देने वाला शब्द, यानी एक ऐसा शब्द जो दो नॉर्मल छोटे छोटे वाक्यों को यानी सेंटेंसेस को जोड़कर एक बहुत बड़ा सेंटेंसेस बना दे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे आप जैसे देखे होंगे बिकॉज, यानी हमारा पहला कंजक्शन है बिकॉज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो बिकॉज लिखा है। बिकॉज को हिंदी में कहते हैं क्योंकि, यानी हम कोई भी वाक्यों में, हिंदी वाक्यों में क्योंकि जब भी यूज करते हैं उसी की जगह पे इंग्लिश में बिकॉज यूज होता है। आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये एकदम नॉर्मल जैसे जैसे हम एग्जाम्पल सॉल्व करते जाएंगे आपको समझता जाएगा, आप कंफ्यूज न हो। तो यहाँ पे जैसे हम हिंदी सेंटेंस एक लेते हैं, मैं नहीं खाया क्योंकि वह काम कर रहा था। अब यहाँ पे जो क्योंकि आया है बस इसके जगह पे हम बिकॉज लगाएंगे और टेंसेस आपको पता ही है, वही हिसाब से आप ये दोनों हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे। तो देखिए मैं नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट, क्योंकि की जगह हमने बिकॉज लगा दिया। वह काम कर रहा था, he was busy, यानी आप बिजी भी बोल सकते हो, he was working भी बोल सकते हो आप। बिजी मतलब वह काम में बिजी था, ऐसे यानी कुछ काम कर रहा था, इसकी वजह से वह ये काम कर पाया, इसके लिए उसे बिजी भी कहा जाता है, वर्किंग भी कहा जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जैसे देख सकते हो मैं नहीं खाया को आई डिड नॉट ईट, बिकॉज यानी क्योंकि, और ही वॉज बिजी यानी वह काम कर रहा था। अब इसको पूरा सेंटेंस जोड़ के हम ऐसे बना सकते हैं, आई डिड नॉट ईट बिकॉज ही वॉज बिजी। वैसे ही आपका एक छोटा सा, ये दोनों छोटे छोटे सेंटेंस है बिकॉज की वजह से ज्वाइंट होके एक इतने बड़े सेंटेंस बन जाते हैं। तो इसके लिए यही कंजक्शन का यूज है, यही कंजक्शन का उपयोग है, यानी आप कह सकते हो इसी की वजह से तो कंजक्शन आपको इतना ज्यादा यूजफुल होता है इंग्लिश में, क्योंकि आप बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस बना बना के बोल सकते हो। तो चलिए अब हम दूसरे कंजक्शन पे आ जाते हैं हमारे, जो कि है बट। तो बट को हिंदी में लेकिन कहा जाता है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, माँ ने खाना पकाया लेकिन मैंने नहीं खाया। अब यहाँ पे जो लेकिन है उसके जगह पे हम बट यूज करेंगे और दोनों सेंटेंसेस जैसे मैंने इसमें आपको बताई थी अलग अलग करके वैसे ही हम बनाएंगे। तो चलिए माँ ने खाना पकाया। अगर आपने मेरे टेंसेस के हर एक वीडियो अच्छे से देखे हैं तो आप इसको एकदम आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे। तो मदर हैड कुक्ड द फूड, लेकिन की जगह पे हम बट लगा देंगे और मैंने नहीं खाई, आई डिड नॉट ईट। अब ये पूरा जोड़ के हम एक नया सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे मदर हैड कुक्ड द फूड बट आई डिड नॉट ईट।
अब अगर आपको सेंटेंसेस बनाने में कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, यानी ये सेंटेंस को हम कैसे हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, ये वाक्यों को कैसे हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, तो आप मेरे टेंसेस के वीडियो देख सकते हैं, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वो 10 सीरीज अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको ये सेंटेंसेस कन्वर्ट करने में, सेंटेंसेस बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वैसे ही हमने यहाँ पे बट जोड़ के ये दोनों छोटे छोटे सेंटेंसेस को एक बड़ा सेंटेंस यानी एक बड़ा वाक्य बना दिया। तो हमारा तीसरा जो कंजक्शन है वो है देन। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो देन को हिंदी में फिर कहा जाता है। जैसे अब यहाँ पे हम हिंदी सेंटेंस में देखते हैं, तो हिंदी सेंटेंस में मैं आपको इसलिए बताती हूँ एग्जांपल्स के थ्रू, ताकि आपको एग्जांपल्स आप जब भी लेते हो तो आपके दिमाग में आपको अच्छे से समझ जाएगा वो चीजें। वह पढ़ रही है, फिर वह खाना खाएगी। ये ऐसे, यानी जहाँ पे भी ये फिर हिंदी वाक्यों में जहाँ पे भी ये फिर यूज होता है वहाँ पे हम इंग्लिश में देन यूज करते हैं। तो चलिए आगे ये सेंटेंसेस बनाते हैं। वह पढ़ रही है यानी शी इज स्टडिंग। फिर की जगह हम इंग्लिश में देन लगाते हैं तो देन लगा दिया। और दूसरा सेंटेंस है वह खाना खाएगी, शी विल ईट द फूड। तो अब ये तीनों सेंटेंस यानी ये जो शी इज स्टडिंग देन जोड़ के उसके साथ ये वाला सेंटेंस अगर हम जोड़ेंगे तो देखिए कैसा बनता है, शी इज स्टडिंग देन शी विल ईट द फूड। यानी आप देख सकते हैं काफी इजी है, काफी सिंपल है ये सारी चीजें जो भी मैं आपको कंजक्शंस के थ्रू आप कितने बड़े बड़े सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं। अब हमारा उसके बाद जो कंजक्शन आता है, जो कि हमारा फोर्थ कंजक्शन है, वो है दैट। दैट पे आ जाते हैं। दैट हमारा जब भी हम दैट बोलते हैं इंग्लिश में तो हिंदी में उसे की कहा जाता है। अब हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। पापा जानते हैं कि समीर नहीं पढ़ रहा है। अब यहाँ पे की ऐसा ये क्या, यानी हमें जो भी हिंदी वाक्यों में हम की लगाते हैं, जैसे ये सेंटेंस में लगा है, उसी की जगह पे हम दैट यूज करेंगे। तो देखिए आप जो पहला सेंटेंस है, पापा जानते हैं, फादर नो, नो मतलब जानना, की जगह हमने दैट लगाया और समीर नहीं पढ़ रहा है, समीर इज नॉट रीडिंग। तो अब ये पूरे वाक्यों को हम जोड़ लेंगे, यानी दैट के थ्रू ये दोनों जो हमने सेंटेंस लिखा है, दोनों वाक्य है, ये दोनों को जोड़ लेंगे। तो देखिए कैसे बन जाएगा, फादर नो दैट समीर इज नॉट रीडिंग। आपका सेंटेंस कितना बड़ा बड़ा बन रहा है और कितने आसानी से आपका सेंटेंस, सिर्फ ये कंजक्शन की वजह से आसानी से आप इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस बना के बोल सकते हैं। तो चलिए अब हम उसके बाद आ जाते हैं हमारे फिफ्थ कंजक्शन पे, जो है सो। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सो दैट भी लिखा है। सो मतलब इसलिए होता है, यानी जो भी हिंदी वाक्यों में इसलिए आता है, इंग्लिश में आप उसी की जगह पे सो यूज कर सकते हैं। या आप ज्यादा, अगर आपको थोड़ा ज्यादा इंग्लिश बोलना है तो आप सो दैट भी यूज कर सकते हैं। दोनों ही, कोई दोनों में अगर आप बोलते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेहमान आ रहे हैं इसलिए तुम्हें उठना होगा। तो पहला सेंटेंस हम कन्वर्ट करते हैं, धीरे धीरे हम कन्वर्ट करेंगे, कोई घाई नहीं है। अगर आपको चाहे तो आप उंगली रख रख के स्क्रीन पे कन्वर्ट कर सकते हैं। मेहमान आ रहे हैं को हम कन्वर्ट करेंगे गेस्ट आर कमिंग। गेस्ट यानी मेहमान, आर मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब, और कमिंग यानी वो जो का वर्ब है वो है कम के साथ आईएनजी लगाए, कमिंग बन गया। इसलिए यानी सो हमने लिखा, तुम्हें उठना होगा, यू हैव टू गेट अप। अब ये पूरे यानी ये कंजक्शंस के थ्रू ये दोनों वाक्यों को हम जोड़ देंगे। देखिए जरा कैसे, गेस्ट आर कमिंग सो यू हैव टू गेट अप। आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे वाक्य कितने बड़े बड़े बन जा रहे हैं सिर्फ एक कंजक्शंस के थ्रू। इसके लिए कंजक्शन का बहुत ज्यादा फायदा होता है। ये हमारा जो सिक्स्थ कंजक्शन है वो है एंड यानी और। तो अब हम हिंदी सेंटेंसेस के थ्रू इसे देखते हैं। अनीता पढ़ रही है और तुम गा रहे हो। अनीता इज रीडिंग, ये हमारा पहले सेंटेंस को हमने ऐसे, पहले जो वाक्य है हमारा अनीता पढ़ रही है उसका कन्वर्ट किया, तो अनीता इज रीडिंग, और की जगह पे हमने एंड लगाया, तुम गा रहे हो यानी यू आर सिंगिंग। अब हमारा सेंटेंस कैसे बन जाता है, देखिए अनीता इज रीडिंग एंड यू आर सिंगिंग। तो आई होप आपको ये जो भी 6 कंजक्शंस मैंने बताया है वो पूरी अच्छे से समझ गए होंगे। कंजक्शन आपको बस इतना याद रखना है, कंजक्शन एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है जिसमें इतनी ताकत है कि वो दो बड़े बड़े वाक्यों को या छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ के एक बहुत बड़ा सा वाक्य बना दे, यही कंजक्शन होता है। तो अब हम हमारे बेसिक प्रैक्टिस में आपको हर बार देती हूँ, इसलिए बेसिक प्रैक्टिस पे आ जाते हैं। ये आपके बेसिक प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चन है। इसमें आपको करना ये है कि ये जो भी मैंने आपको यहाँ पे सेंटेंस दिए हैं इसमें से आपको कंजक्शंस ढूंढने हैं और उन्हें ही कन्वर्ट करना है। जितने आप ये बड़े सेंटेंस देखे मत डरिएगा, क्योंकि जितने बड़े सेंटेंस हो गए हमने कंजक्शन के थ्रू ही तो छोटे छोटे सेंटेंसेस को बड़ा बड़ा बनाया, तो वैसे ही आपको भी तोड़ तोड़ के आप इसे बना के लिख सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी इंग्लिश की इसके थ्रू, ये बेसिक प्रैक्टिस के थ्रू।
तो आई होप आप इसका अभी तक स्क्रीनशॉट ले लिए रहोगे, या आप अगर आपको पॉज करके देखना है तो आप पॉज करके देख सकते हो। फिर साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ कंजक्शंस मैंने आपके लिए कॉमन कंजक्शंस ढूंढ के निकाले। आप बस इसको आपको याद करने की अभी जरूरत नहीं है, मैं धीरे धीरे सिखाऊंगी हर एक चीज, बट अभी के लिए आप सिर्फ इसको एक बार रीड कर लीजिए, यानी एक बार देख लीजिए, बस आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। तो आपके लिए मैंने बेसिक प्रैक्टिस भी बना दिया, पूरे 6 के 6 कंजक्शंस मैंने आपको एकदम अच्छे से डिटेल में समझा दिए हैं। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट सो आई कैन मेक अनदर वीडियोस फॉर यू ऑल। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको एक भी लेक्चर आपका मिस नहीं करना है। हम बहुत ही बेसिक चीजों से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इंग्लिश काफी बेसिक लैंग्वेज है और हमें बेसिक चीजों से ही स्टार्ट करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।